नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश किया गया, पारित कराया गया और फिर मुहर लग गई महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की, यानी कानून भी बन गया। लेकिन इन सबसे अलग बात इस पर कि सीएए एनआरसी के वक्त जिस तरीके से बवाल किया गया, या कोई त्यौहार हो जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय के कुछ कट्टरपंथी बवाल करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, नमाज जुमे की जो होती है उसके बाद बवाल काटते हैं। अब की जब वक्फ संशोधन बिल लाया गया, पेश किया गया, पारित कराया गया, तब फिर बवाल क्यों नहीं हुआ? जबकि जुमे की नमाज ही पड़ गई 4 अप्रैल को, 2-3 अप्रैल को एक सदन में पास होता है। वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। पंकज जी, क्या कुछ फर्क रहा? बहुत तैयारियां थी राज्य सरकारों की जहां संवेदनशील इलाके थे वहां पर, केंद्र सरकार की, या फिर मुसलमानों को अब की समझ में आ गया था? नहीं, इस बार सीएए एनआरसी जैसा वातावरण नहीं निर्माण हुआ। इसके 3 बड़े वजह हैं। पहली वजह यह है कि पहली बार जब मुसलमानों से यह कहा गया कि तुम्हें तो कंसंट्रेशन कैंप में डाल देंगे, तुम्हारी तो नागरिकता चली जाएगी, सीए लागू हो गया, उन्होंने देख लिया कि किसी की नागरिकता नहीं गई। उनको फिर धीरे धीरे समझ में आया कि अरे ये नागरिकता छीनने का नहीं, नागरिकता देने का कानून था। एक तो पहली बात वो। दूसरी बात कि जब आप पहली बार झूठ बोलते हैं ना कि चलिए आपके खिलाफ आपको कंसंट्रेशन कैंप में डाल देंगे, नागरिकता चली जाएगी, या मुसलमानों को ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो पहली बार में आदमी डरता है। फिर दूसरी बार आप कहते हैं कि अरे इस बार मोदी सरकार आ गई तो आरक्षण खत्म कर देगी, आपकी जमीनें छीन लेंगी, तो ये सब करके तो वो दूसरी बार चलता है। लेकिन बार बार अगर आप झूठ बोलेंगे ना तो फिर जनता एक बार समझ जाती है कि ये आदमी बेवजह भड़काता है। ठीक। तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह हुई कि इस बार मौलानाओं और मुस्लिम संगठनों में 2 फाड़ हो गया। बहुत जरूरी है। जो तुर्क मुसलमान खुद को कहते थे, या कहते थे कि अफगानी हैं, या खुद को सैयद, शेख, पठान, मतलब अशराफ जो कहते थे, वो विरोध कर रहे थे। लेकिन जो 85% पसमानदा मुसलमानों का ग्रुप था और उनके जो मौलवी थे वो खुलकर सामने आए और उन्होंने कहा कि हाँ भाई देखिए, इन लोग कब्जा करके रखा है, इन लोग के पास पैसे हैं, हम लोग गरीब हैं। तो ये गरीब मुसलमानों को समझ में आ रहा था इस बार। वो देख रहे थे कि मेरे बाप दादाओं ने जो संपत्ति दान की है उसका मुझे फायदा नहीं मिल रहा। एक कॉलेज नहीं चला रहे जो कम रियायती दरों पे पढ़ाई करवाया, तैयारियां करवाए, ये सब अपने अपने बाल बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन पंकज जी, एक चीज अब की और देखने को मिली कि पिछली बार जब सीएनआरसी का वक्त था, बिल पास हुआ पेश करने के बाद, तो फिर दिल्ली में तमाम लोग इकट्ठा हुए, विरोध प्रदर्शन धीरे धीरे शुरू हुआ, अलग अलग हिस्सों में हुआ, शाहीन बाग में पूरा कैंप बना लिया गया। अब की जब वक्फ संशोधन बिल पेश किया जा रहा था, पहले दिन से ही बता रहा हूं लोकसभा में, तब देश के अलग अलग हिस्सों से मौलवी, मौलाना, मुस्लिम स्कॉलर दिल्ली पहुंचे और पक्ष में समर्थन करने के लिए दिल्ली पहुंचे कि हाँ, इस बिल के पक्ष में हम हैं। अगर जंतर मंतर पर मैदान में विरोध करने के लिए तमाम मुस्लिम इकट्ठा हुए थे मौलाना, तो एक तबका मौलाना, मौलवी और तमाम मुसलमानों का दूसरी तरफ भी था जो कह रहा था कि जो बिल पास किया जा रहा है वो बहुत बढ़िया है। तो अब की ये भी चीजें आमने सामने हो गई थी। तो क्या पहले इनको लग गया था कि अगर पहले वाला माहौल बनाएंगे तो अब की जवाब तुरंत मिल जाएगा, और अपने ही समाज से मिल जाएगा जवाब? मतलब अशराफ लोग अगर माहौल बनाने की कोशिश करेंगे तो पसमानदा आ जाएंगे, और अशराफों को पता था कि पसमानदा की संख्या ज्यादा है। एक और महत्वपूर्ण बात है जिसकी वजह से माहौल नहीं बना, इस बार बाहर से पैसे नहीं मिले किसी को। मतलब कि देखिए, कुछ लोग आंदोलनजीवी जो है ना, वो हर मामले में आंदोलन करते हैं, लेकिन ट्रंप आने के बाद, यूएसए डिपार्टमेंट के बंद होने के बाद वो माल मिला नहीं, तो इन लोगों ने उनका समर्थन नहीं किया। जैसे कि देखिए, मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ कॉमन नेम है जो आपको याद आते होंगे। नहीं, जो ये जो हिंदू हैं उनको सोरोस वाला वो नहीं मिला, तो ये लोग भी कुछ बयानबाजी नहीं करे। आप याद रखिए, कुछ चेहरे आपको हमेशा याद आएंगे जब भी इस देश में कोई आंदोलन होता, चाहे वो किसान आंदोलन हो, या फिर सीएनआरसी आंदोलन हो, या फिर खोख आंदोलन हो, कुछ हो। लेकिन इस बार जो है ना, आप देखेंगे कि ये लोग एकदम कंप्लीट साइलेंट थे, कोई बयानबाजी नहीं हो रही थी। इस वजह से कि इनको माल मिला ही नहीं, बयानबाजी हुई नहीं, फेक ट्विटर अकाउंट क्रिएट हुए नहीं, तो फिर सोचे कि फिर क्या फायदा। और उनको इस बार डर ये था कि बार बार अगर मुसलमानों को हम सड़कों पर उतारेंगे तो एक दिन मुसलमान ऐसा नौबत आएगा कि हमारे कहने पे कोई नहीं आएगा बाहर। हमारी हालत वही मौलाना की तरह हो जाएगी जो हर फ्राइडे के नमाज के बाद कहता है कि इनकलाब लाएंगे,
लेकिन वो फिर सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। हर शुक्रवार को ये भाषण देता है, इनकलाब लाएंगे, इनकलाब लाएंगे। बाकी लोग बोलते हैं तो पगला है, हर शुक्रवार को यही बोलता है, कितना इनकलाब लाएंगे। ये हाल हो गया है। तो और इस बार सरकार ने जो अच्छी बात की वो ये की कि पहले लोगों से राय ले ली। पहली बार जब 18 लाख लोगों ने राय दी अपनी, फिर राय ली, तो लोगों का जो कहना था, जो भड़ास था, वो सरकार को भेज के निकल चुका था। उसके बाद डिस्कशन हुआ, फिर जेपीसी में गया, प्रोसेस लंबा था, थकाया, और सब कुछ बाय प्रोसेस हुआ। बहस भी सुना विपक्ष का। अब देश के आम मुसलमानों को अगर यह लगेगा कि राहुल गांधी तो बोला ही नहीं, ये प्रियंका गांधी तो बोली नहीं, फिर काहे के लिए उनके भरोसे हम सड़क पर उतरे? कल को जाके कैथोलिक चर्च के कहने पे अगर हमारे खिलाफ उन्होंने बयान दे दिया तो मेरा कौन? मतलब मोदी सरकार से भी लड़ेगा, इनका भी लड़ेगा। भरोसा नहीं जगा सका विपक्ष कि हम आपके साथ, आपका साथ देंगे। बिल्कुल ये हुआ है। बिल्कुल। और लेकिन प्रयास तो पंकज जी पूरा किया गया ना, प्रयास तो पूरा किया गया। देश के कई हिस्सों में लोग उतरे भी, अहमदाबाद में हो, क्या कहते हैं, कोलकाता में हो, हैदराबाद में हो, तमाम जगह लोग उतरे। फिर भी नहीं, पर मुसलमानों में की डर था कि अगर अब की उतर गए तो यूपी में तो क्या इलाज होगा वो सबको पता था। अहमदाबाद में कोई सरकार नहीं की है, किस तरीके से इलाज होगा ये भी पता था। ये भी अंदर एक डर था कि संपत्तियां कुर्क हो जाएंगी अगर अब की आंदोलन कर दिया और हिंसा हो गई तो। नहीं, डर तो था, जन समर्थन तो नहीं था इस बार, आम जन समर्थन नहीं था। ये तो अशराफ मुसलमानों का आंदोलन था, इसलिए बयानबाजी जितनी तीखी हुई जमीन पर उतना नहीं दिखा। बयानबाजी तो है कि करबला बना देंगे देश को, लेकिन पता चला पूरे देश में एक ईंट कहीं नहीं फेंकी गई, एक पत्थर नहीं फेंका गया। क्योंकि इस देश के 85% पसमानदा आप समझ रहे हैं कि अशराफ हम पे राज करिए, जमींदार बने हुए हैं। ये दूसरे पक्ष की अच्छाई थी, ये दूसरे पक्ष की अच्छाई थी कि अब की पत्थर नहीं फेंका गया, या फिर कुछ और था? नहीं, रियलाइजेशन था मुस्लिम समाज में। मुस्लिम समाज धीरे 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 इस बात को देख रहा है कि हम जब इनके कहे अनुसार चलते थे तब हमारी जिंदगी बेहतर थी, और आज चाहे जिंदगी बेहतर है। मैंने कहा ना कि एक उत्तर प्रदेश का मुसलमान ने बहुत अच्छी बात बोली कि पत्थर फेंकने हमें कहते हैं, लेकिन उनके परिवार का कोई क्यों नहीं आता पत्थर फेंकने? पत्थर फेंकने के लिए वो कबाड़ी वाला लड्डन या फल के जूस लगाने वाला अब्दुल, और यही क्यों रहेगा? कभी तौकीर रजा और वैसी का परिवार पत्थर क्यों नहीं फेंकने आता? उनके परिवार रहेंगे इंग्लैंड में और एमबीए करेंगे स्वीडन से, और हमारा परिवार बुलडोजर झेले और बर्बाद हो, और जब हम बर्बाद हो, हमारा कुछ नुकसान हो तो ये देखने भी नहीं आते। अशराफों की चाल को इन लोगों ने नहीं माना। देखिएगा जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा और जैसे जैसे रियलिटीज आती जाएगी, अरे ओवैसी का एक 5 स्टार होटल था वो सरकार ने जब्त कर लिया, तो बिल्कुल आगे देखते हैं कि क्या कुछ होता है। फिलहाल यही रहा कि अंतर यही रहा कि आखिरी बात मैं बताऊंगा, यहां आम लोगों में अपना नुकसान हो या ना हो, लेकिन रावण के सोने की लंका जलती देख बहुत खुशी होती है। बिल्कुल, लेकिन अब की उसका उजड़ रहा है। लेकिन जिस तरीके से अब की माहौल था, उस माहौल को समझ गए मुसलमान कि अब की अगर पत्थरबाजी की तो एक डर भी था कि अगर कहीं हिंसा हो गई तो उसके बाद लेने के देने पड़ जाएंगे और पुश्तें फिर भर्ती रह जाएंगे हर जाना। एक ये डर था, दूसरा उनको रियलाइजेशन हो गया था, जिस तरीके से पंकज जी बता रहे हैं कि इन ओवैसी और तौकीर रजा के चक्कर में पड़ना नहीं है, क्योंकि ये तो मौज काटते हैं और पत्थर फेंक कर हम पर बुलडोजर चलता है। फिर तो ऐसे में आपकी राय क्या है, जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।